जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुरु नानक देव के बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में ही करूँ निवास। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा मेरा मित्र कहाय। खालसा दे जन्मदिन की सबको लख लख बधाई। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख गुरु नानक साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। आज के दिन दोस्तों विद्यालय में अवकाश रखा जाता है। सिख समुदाय के लोगों द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी पंचांग के कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और इसी दिन पर गुरु नानक जयंती भी मनाया जाता है। दोस्तों, सिखों के आदि गुरु श्री नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब राज्य के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था ये पाकिस्तान में हुआ था। और पाकिस्तान के किस राज्य में हुआ था? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में हुआ था। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था, जिसका वर्तमान नाम ननकाना साहिब है, उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसको प्राचीन में तलवंडी कहा जाता था। गुरु नानक जयंती भारत के साथ साथ विदेशों में निवास करने वाले सिख धर्म के लोगों का सबसे मुख्य पर्व माना जाता है। गुरु नानक जयंती के समय सभी गुरुद्वारों को सजाया जाता है, जहां प्रातः काल से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है। इस दिन सिख समुदाय के पुरुष, महिला, बच्चे व बूढ़े सभी नए वस्त्र पहनते हैं और गुरुद्वारे जाकर नानक देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस दिन लगभग सभी गुरुद्वारों में लोगों के लिए बड़े स्तर पर लंगर का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 में नवंबर महीने की 8 तारीख को गुरु नानक देव की 553वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त कर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। अतः इस दिन को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको क्या है कि एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, यह गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक साहिब की जयंती प्रतिवर्ष अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाई जाती है। जैसे कि ये जो मंथ चल रहा है ये नवंबर महीना है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यदि देखा जाता है तो यह अक्टूबर और नवंबर महीने में मनाया जाता है। गुरु नानक एक महान धर्म प्रचारक और ईश्वर में विश्वास रखने वाले महापुरुष थे। सिख समुदाय के लोग जगह जगह घूमकर कीर्तन और गुरुबाणी करते हैं, जिसे प्रभात फेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रभात फेरी किसे कहते हैं? तो प्रभात फेरी उसे कहते हैं जब सिख समुदाय के लोग जगह जगह जाकर घूम घूम करके कीर्तन और गुरुबाणी करते हैं। भारत में पंजाब के अमृतसर इस शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। गुरु नानक जयंती के इस महापर्व पर केवल सिख ही नहीं, सनातन हिंदू धर्म के लोग भी गुरुद्वारों में दर्शन के लिए जाते हैं। गुरु नानक को एक धर्म सुधारक, समाज सुधारक और दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। गुरु नानक जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही सुलक्षणी देवी के साथ कर दिया गया था। दोस्तों, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनका जब विवाह हुआ था तो यह मात्र 16 वर्ष के थे।
2 पुत्रों के जन्म के पश्चात 37 वर्ष की आयु में 4 दोस्तों के साथ तीर्थ पर निकल गए और धर्म प्रवर्तक बन गए। दोस्तों, जब इनके 2 पुत्र हो चुके थे तो इनकी उम्र 37 साल हो चुकी थी और उस समय क्या किए कि 4 अपने दोस्तों के साथ तीर्थ पर निकल गए और तीर्थ पर निकलने के बाद यह एक धर्म प्रवर्तक या फिर धर्म प्रचारक बन गए। इन्होंने 14 वर्ष तक विश्व भ्रमण किया और उपदेश दिए। इनके यात्राओं को पंजाबी भाषा में उदासियां के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उदासियां किसे कहते हैं, उदासियां क्यों प्रसिद्ध है या फिर यह किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, यह सिख धर्म से संबंधित है, क्योंकि जब गुरु नानक देव 14 वर्ष तक विश्व भ्रमण किए थे और उन्होंने जो उपदेश दिए थे तो उनके जो उपदेश है, उनकी जो यात्राएं हैं, उसी को पंजाबी भाषा में उदासियां कहा जाता है। इन्होंने जीवन पर्यंत लोगों को शांति और एकता से रहने का मार्ग दिखाया और एक दूसरे की सहायता करने की बात कही। दोस्तों, गुरु नानक देव हमेशा से यही प्रयास करते थे, वो लोगों को यह समझाते थे कि लोगों में शांति होनी चाहिए, वो एक दूसरे की मदद करे और लोगों के बीच क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। दोस्तों, सिख धर्म के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं और गुरु नानक के आदर्शों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस प्रकार से गुरु नानक जी ने बिना किसी धार्मिक और जाति भेदभाव के लोगों की सेवा किए, उसी प्रकार से गुरुद्वारों में चलने वाले लंगरों में सभी को बिना किसी भेदभाव के भोजन कराया जाता है। गुरु नानक देव की जन सेवा ही की शिक्षाएं लोगों को हमेशा ही प्रेरित करती हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था लंगर क्या होता है, तो लंगर एक सिख धर्म के द्वारा आयोजन किया जाता है जिसमें लोगों को फ्री में, मुफ्त में पेट भर भोजन कराया जाता है। दोस्तों, गुरु नानक जयंती पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, तो गुरु नानक देव के कितने बच्चे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इनके 2 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे और उस समय इनकी आयु कितनी थी? 37 वर्ष की थी। और इनके पत्नी का क्या नाम था? इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था और इनके जो 2 बेटे थे उनका नाम क्या क्या है, तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। क्या नाम है? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक साहिब की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, गुरु नानक साहब का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जब हुआ था पाकिस्तान के करतारपुर नामक स्थान पर 25 सितंबर 1539 में इनका देहावसान हो गया था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 15 अप्रैल को हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि माना जाता है कि सिख धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कि सिख धर्म के द्वारा, मतलब कि सिख धर्म के द्वारा इसे पूजित किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया और 10वें गुरु गोविंद जी ने इसे पूरा किया। यानी कि इसे प्रारंभ किया किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब को प्रारंभ किसने किया? तो अर्जुन देव ने किया था। और पूछा जा सकता है कि अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे, तो अर्जुन देव जो थे वो 5वें नंबर के गुरु थे। और इसको पूरा किसने किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किए थे गुरु गोविंद जी। किसने किया था? गुरु गोविंद जी, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। दोस्तों, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। कितने थे? 10 थे, जिसमें से पहले गुरु थे गुरु नानक देव और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको गुरु नानक देव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पता चला होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।